Namaste, myself Sapna Mishra. Today I am going to explain about the reported speech. Change in narration specific rules. First one, interrogative sentences. Interrogative sentence मतलब जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं. Rule 1. Use conjunction if or whether in place of that. Whether is used when the question express an alternative. हमें conjunction if या whether use करना रहता है instead of that. But जब WH words होते हैं वहाँ पर WH word से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है जैसे what, why, where, when, तब हम if या whether यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, डू यू लाइक विंटर्स और समर्स. अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है डू से, दैट इज हेल्पिंग वर्ब से. हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम इफ और वेदर यूज करते हैं. शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड विंटर्स और समर्स, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. यहाँ पर हम लाइक को हमने पास्ट टेंस में लिया है और यू लिखा है. यू यहाँ डिनोट कर रहा है मी को. शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. डू यू लाइक विंटर्स, उसने पूछा कि क्या तुम विंटर्स या समर्स क्या पसंद करते हैं. शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड विंटर्स और समर्स. यदि डू की जगह आई होता तो यहाँ पर शी आता. Rule 2. Remove the question mark and the interrogative sentence. The question is changed to assertive sentence, that is subject plus verb. जब कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, दैट इज सेंटेंस में चेंज हो जाएगा जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब. बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे. रूल 3. रिपोर्टिंग वर्ब आस्क, asked is used in indirect narration. We can also use inquire or enquired of. Enquired of is used when the object follows it. For example, he asked where I am. He inquired of me. जब ये पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ हूँ तो एक इंक्वायरी हुई है तो यहाँ पर ये हो जाएगा he inquired of me. Rule 4. Another rule in respect to the pronouns and change of pronouns and change the tense are also be followed. She said to me, are you going to church? She asked me, पूछा है इसलिए asked आ गया. She asked me if I was going to church. Now यहाँ पर देखिए R को हमने interchange किया है, that is you आगे आया है तो यहाँ you me के लिए है इसलिए हम I लिख रहे हैं. So she asked me if I was going to church. Sentence present का past tense में change होगा. Rule 5. Remove the question mark and the interrogative sentence. Question is changed to assertive sentence, that is subject plus verb. Rule 6. Reporting verb ask, asked, asked is used in indirect narrations. We can also use inquire or enquire of. Enquire of is used when an object follows it. Some more examples are given. He asked where I am. He inquired of me. Rule 7. Other rules in respect to the pronouns and change of pronouns and change of tense are also to be followed. For example, she said to me, are you going to church? अब एक बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चन हमारा आर से स्टार्ट है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से, तो हमें इफ और वेदर लगाना ही है. और क्वेश्चन पूछा है इसलिए सेड टू की जगह हम आस्क्ड लगाएंगे. शी आस्क्ड मी इफ I was going to church. Rule 8. The questions beginning with WH words, no conjunction that if whether is used instead of the WH words itself function as a conjunction.
जब भी क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि वाई, वॉट, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा, इस टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ इस वर्ड से, तो हमें दैट, इफ, वेदर नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो WH वर्ड्स कंजक्शन को ही डिनोट करते हैं. द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, सीता आस्क्ड मोहन हाउ मैनी कार्स यू हैव. सीता आस्क्ड मोहन हाउ मैनी कार्स, ये हम एज इट इज लिख रहे हैं. यू मोहन के लिए डिनोट है, इसलिए ही लिखा, और हैव को हमने कन्वर्ट किया पास्ट टेंस में, दैट इज हैड. आई एम रिपीटिंग इट. सीता आस्क्ड मोहन हाउ मेनी कार्स यू हैव. सीता आस्क्ड मोहन हाउ मेनी कार्स ही हैड. नेक्स्ट वन, राम आस्क्ड श्याम वेयर आर यू गोइंग. वेयर लिखा है, मीन्स हमें इफ और वेदर नहीं लिखना है. राम आस्क्ड श्याम वेयर. नाउ यहाँ पर वर्ब इंटरचेंज हुआ है, प्रोनाउन आगे आ गया है और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पीछे गया है. वेयर ही वॉज गोइंग. यू शाम के लिए है, इसलिए हम यहाँ ही लिख रहे हैं. आर को हम कन्वर्ट करेंगे वॉज में, इसलिए ये सेंटेंस हो गया राम आस्क्ड श्याम वेयर ही वॉज गोइंग. ही सेड कुड आई स्पीक टू राम. ही आस्क्ड टू स्पीक टू राम. जब भी सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट है, मॉडल वर्ड से, जैसे मे, माइट, समथिंग लाइक दैट, कैन, वुड, लाइक दिस, तो हम उसको टू से कंबाइन करेंगे. He asked to speak to Ram. In case of request or advice, he said to manager, please solve my problem. He requested the manager to solve his problem. यहाँ पर प्लीज है, मीन्स रिक्वेस्ट है, और जब भी सेंटेंस इम्परेटिव में होगा तो हम टू से करेंगे. जब भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो हम टू से ज्वाइन करते हैं. That is, he requested the manager to solve his problem. Next one, when an offer is made, shall I bring you something to eat? She said to me. She offered to bring me something to eat. जब भी कोई ऑफर होता है, that is, ये हमें सेंटेंस को टू से कंबाइन करना है. shall आपका मॉडल को तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर टू से होगा. She offered to bring me something to eat. When suggestion is made, shall we meet again tomorrow? He asked. जब भी हम indirect में चेंज करेंगे तो वो कन्वर्शन होगा टू से. He suggested to meet again the next day. Tomorrow हमारा next day में कन्वर्ट हो जाएगा. Changing of narration in imperative sentence. Sentences expressing command, order, advice, request, etc. are usually called imperative sentence. Sentence जब भी command, order या advice या request होता है तो वो sentence को हम imperative sentence बोलते हैं. Two characteristics of imperative sentences are: make a command or request, end with a full stop. Rule 1. Use conjunction to instead of that. Negative command, request, etc. are reported by not plus infinitive. I said to Hari, don't pick the flowers. I ordered Hari not to pick the flowers. जब भी सेंटेंस don't से स्टार्ट होगा, जब भी डायरेक्ट नरेशन don't से स्टार्ट होगा, तो हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में not to से. इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और not to लगेगा. लाइक यहाँ पर ऑर्डर दिया है इन्वर्टेड कॉमास में, जो सेंटेंस है डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये एक ऑर्डर का लुक दे रहा है, तो हम सेट टू की जगह ऑर्डर्ड लिखेंगे. आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर्स. रूल सेकेंड. The indirect speech expresses the commands. Request, advice are usually expressed by the verb of commands, request, advice plus object plus infinitive. He said, follow my instruction. ये एक ऑर्डर है. So here he ordered me to follow his instruction. यहाँ पर my लिखा है, इसलिए
मी हमारा आएगा ही ऑर्डर्ड मी टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। क्योंकि ऑर्डर्ड है, सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, टू लगेगा, और माय लिखा है इसलिए हम मी यूज़ कर रहे हैं। रूल थर्ड, if a sentence contains words like please, kindly, etc., these are not mentioned in the indirect speech. Use request in such case. जब भी प्लीज़, काइंडली इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो ये वर्ड्स हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लेते हैं, हम रिक्वेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे while conversion from direct to indirect. She said to Ranu, please bring my book. She requested Ranu to bring her book. यहाँ पर प्लीज़ है इसलिए हम रिक्वेस्टेड लिख रहे हैं। ये सेंटेंस इम्परेटिव है इसलिए हम टू से ज्वाइन कर रहे हैं, हम दैट नहीं लगाएंगे, टू से लगा रहे हैं, टू ब्रिंग हर बुक। माय यहाँ पर शी के लिए है। चेंजिंग नरेशन, नेगेटिव इम्परेटिव. Negative commands, request, etc. are usually reported by not plus infinitive, or forbid can also be used for forbidden. Use forbid is more common in the passive than in the active. The teacher said to Joe, don't eat in the class. The teacher forbade Joe to eat in the class. यहाँ पर forbid का meaning negative है, मीन्स मना करना है, तो हम यहाँ पर नॉट टू से नहीं करेंगे यदि फॉरबिड लिख दिया है तो। द टीचर फॉरबिड जो टू ईट इन क्लास मीन्स टीचर ने जो को मना किया है क्लास में खाना खाने को। वी कैन डू इट, टीचर ऑर्डर जो नॉट टू ईट इन क्लास, ये भी आपका ठीक होगा। नेक्स्ट वन, द टीचर इंस्ट्रक्टेड जो नॉट टू ईट नॉट प्लस इन्फिनिटिव इन द क्लास। ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है जो कि हम बता रहे हैं नॉट टू ईट इन द क्लास। नोट, व्हेन यूज फॉरबिड नेवर यूज नॉट as both have the negative meanings. For example, he said to me, do have a cup of tea please. He requested me to have a cup of tea. Next example, she said to Ramesh, bring a glass of water won't you. ये टैग वाला क्वेश्चन है। She asked Ramesh to bring, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, bring a glass of water, तो हम यहाँ पर लिखेंगे to bring a glass of water, won't you को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन, चेंज इन नरेशन इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस कंटेनिंग एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस, prayer for someone or desire are called optative sentence. जो सेंटेंस में प्रेयर होती है या विशेस होता है या किसी के लिए डिज़ायर होती है, that are called the optative sentence. Rule 1. The reporting verb is changed according to the mood of the expression. Usually that conjunction is used in such cases and the reported verb is changed into assertive sentence. For example, she said to Sita, may God bless you with a daughter. She prayed that God bless you with a daughter. यहाँ पर जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे तो दैट लगेगा और यहाँ पर प्रेयर हो रही है, मे गॉड ब्लेस यू मतलब किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे शी प्रेड दैट गॉड bless you with the daughter. Next one, expression of salutation. He said to the teacher, good morning. Wish the teacher good morning. यहाँ पर wish कर रहे हैं, so जब हम indirect में लिखेंगे तो wished लिखेंगे और यहाँ पर that नहीं आएगा, सिर्फ good morning आएगा। Expression of farewell. Reporting verb bid or bade is used. She said to me goodbye. जब हम किसी को बाय बाय विश करते हैं तो हम बेड लिख सकते हैं, she bade me goodbye. Next one, change in narration in exclamatory sentence. First of all, what is an exclamatory sentences? Sentences containing sudden expression of joy, sorrow, anger, applause, surprise, contempt
are called the exclamatory sentences. जो सेंटेंस खुशी बताता है, दुखी बताता है या गुस्सा, सरप्राइज, ये सब चीज़ें बताता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. रूल 1. रिपोर्टिंग वर्ब exclaim with joy, exclaim with sorrow, exclaim with surprise, exclaimed with anger, exclaim with applause, exclaim with contempt, etc. is used according to the tenor of the sentence. जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे हम सेड टू लिखते थे, बट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम विथ, जब खुशी शो करनी है तो जॉय, जब दुखी शो करना है तो सॉरो, या फिर कभी सरप्राइज शो करना है तो हम एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लिखेंगे. रूल 2. कंजक्शन दैट इज यूज्ड एज यूजुअल, दैट हमारा लगेगा. रूल 3. वर्ड्स सच एज अलास, ब्रावो, ओहो, वाओ, वाह, hooray is used in indirect speech are left out in indirect narration. ये जो वर्ड्स हैं अलास, ब्रावो, वाओ, वाह, हुर्रे एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये वर्ड्स को हटा दिया जाता है. जैसे कि द प्लेयर सेड हुर्रे वी हैव वन. द प्लेयर एक्सक्लेम विथ जॉय. हुर्रे वर्ड बताता है कि खुशी से बोला गया है, इसलिए हम लिखेंगे द प्लेयर एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड वन. हैव का चेंज होगा हैड और वी का हम कन्वर्ट करेंगे दे में. नेक्स्ट वन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू असर्टिव. व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना होता है. शी सेड दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. लास्ट वन. शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज. यहाँ पर सेंटेंस असर्टिव में चेंज होगा. शी सेड दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. I suppose you must have understood the narration very nicely. Do some examples so that you will able to understand it very thoroughly. Thank you everyone. We will meet soon in the next video. If you like this video, please subscribe it and like it.